नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में थमा नामांकन का शौर और ऐसे में प्रत्याशियों ने आखिरी दिन भरे कुल 1630 पर्चे। चुनाव आयोग आज करेगा नामांकन पत्रों की जांच। कांग्रेस बीजेपी में सर्वाधिक बागियों ने किए नामांकन, जांच के बाद संख्या बढ़ने की संभावना। हरियाणा में कांग्रेस ने 89 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस ने भिवानी सीट से सीपीआईएम के लिए छोड़ी और भिवानी सीट पर कॉमरेड ओम प्रकाश प्रत्याशी बनाए गए। 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे और ऐसे में कांग्रेस ने 89 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस बीजेपी में सर्वाधिक बागियों के नामांकन और चुनाव आयोग आज करेगा नामांकन पत्रों की जांच। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, हरियाणा में नामांकन का शोर थम चुका है। प्रत्याशियों ने आखिरी दिन भरे कुल 1630 पर्चे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। किस रणनीति के तहत उम्मीदवार मैदान में उतारे गए? देखिए, बिल्कुल नामांकन पत्र भर दिए गए हैं। कल आखिरी दिन था और बीते गुरुवार को जिस तरीके से नामांकन यहां पर भरे गए हैं, तमाम प्रत्याशी जो अधिकृत तौर पर पार्टियों की ओर से उम्मीदवार घोषित किए गए थे, उन्होंने तो अपने नामांकन दाखिल किए ही हैं। इसके अलावा जिन लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई या टिकट कट गए, उन्होंने भी नामांकन भरे हैं अलग अलग सीटों पर। और करीब कुल मिलाकर अगर देखें तो ये एक बड़ा आंकड़ा है जब ये जानकारी मिल रही है कि 1630 नामांकन कुल भरे गए हैं। और ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि देर शाम तक मिली जानकारी के मुताबिक नामांकन पत्र जो भरे गए थे उनकी जांच पड़ताल शुरुआत में चल रही थी। आज जो स्क्रूटनी होनी है चुनाव आयोग की ओर से, उसमें नामांकन पत्रों की जांच गहनता के साथ की जाएगी और इसमें नामांकन पत्र सही न पाए जाने पर वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये भी जानकारी मिल रही है कि जो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं उनकी ओर से डमी उम्मीदवार भी उन्होंने भी पर्चे भरे हैं, ताकि नामांकन अगर रद्द हो जाता है पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का, तब दूसरा विकल्प क्या हो, प्लान बी क्या हो, उसको लेकर भी तैयारी की गई है। और इसीलिए दूसरे जो दावेदार हैं उन्होंने भी यहाँ पर पर्चे भरे हैं और पार्टी की ओर से अगर अधिकृत उम्मीदवार का कोई नामांकन रद्द होता है तब वो सामने आ सकते हैं। इस तरह की रणनीति प्लान बी के तहत पार्टियों ने की है, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा 89 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है हरियाणा में, जबकि एक सीट जो दी गई है भिवानी की सीट, वो सीपीआईएम को दी गई है, जिसमें कॉमरेड ओम प्रकाश प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो वो भिवानी सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये चर्चा है कि जिस तरीके से उम्मीदवारों को अलग अलग उतारा गया है, अलग अलग जो उम्मीदवारों का यहाँ पर प्रत्याशियों का जो जानकारी सामने आई है, उसमें ये आंकड़ा बढ़ सकता है, बागी उम्मीदवारों का आंकड़ा बढ़